केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए आज नौशहरा पहुंचे। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक को पाताल में दफन करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अधिकार को छीना है, अगर गोली चली तो जवाब गोलों से देंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, जब पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां के गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू कर दिया कि आपका आरक्षण चला जाएगा। मैंने रजौरी में वादा किया था कि गुर्जर और बकरवाल का 1% आरक्षण कम नहीं होगा और पहाड़ी भाई बहनों को आरक्षण मिलेगा और हमने अपना वो वादा निभाया। वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अब इन लोगों का विकास हो चुका है, अब इन लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा, हम आपको आरक्षण हटाने कभी नहीं देंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला फ्लैग वापस लाएंगे। फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन अब कश्मीर में हमारा सिर्फ तिरंगा लहराएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाज आतंकवादी नहीं छोड़ा जाएगा, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं उन्होंने भाजपा उम्मीदवार व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के हक में वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, नौशहरा। भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था रजौरी में, कह कर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेरा में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा।